मेरे YouTube चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। और मैं वीके वत्स। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक सूचना मिलती है, जो अज्ञात नंबर से उसे कॉल आती है और कॉल में जो बातें कही गई उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ जाते हैं और हड़कंप मच जाती है। जब जांच आगे बढ़ती है तब बाद में 3 तारीख को उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, जो कि एक महिला है, फातिमा खान है, जो कि ठाणे के उल्लासनगर की रहने वाली है। जहां दोस्तों जो धमकी आई थी वह योगी आदित्यनाथ के नाम पर आई थी और यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियों की होश उड़ गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को बराबर इस तरीके की धमकियां आती रहती हैं। धमकियां कोई नई बात नहीं है, लेकिन जांच पूरी कड़ाई के साथ की जाती है, पूरी सतर्कता के साथ की जाती है। महाराष्ट्र में इस समय इलेक्शन चल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ वहां चुनाव प्रचार में 20 नवंबर को उनके जाने की संभावना है। तो इन सब बातों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट में हो जाती हैं और जब जांच आगे बढ़ाई जाती है तो 2 तारीख को घटना होने के बाद 3 तारीख को उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि फातिमा खान नाम है, जो कि आईटी की स्टूडेंट है, एमएससी कर रही है। और जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो नजदीकी थाने पर लाकर औपचारिक तरीके से उससे पूछताछ की जाती है और बाद में पता चलता है, जैसा कि घर वालों ने दावा किया, कि उसकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। बावजूद इसके पुलिस अपना काम कर रही है, क्योंकि उसकी कोई पहले से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और योगी आदित्यनाथ को उसने जो धमकी दी उसमें उसने लिखा, उसमें उसने बताया कि योगी आदित्यनाथ अगर 10 दिन के अंदर अपना इस्तीफा नहीं दे देते हैं तो उनका वही हाल होगा जो बाबा सिद्दीकी का हुआ। बाबा सिद्दीकी पिछली 12 अक्टूबर को उनके कार्यालय के बाहर हत्या कर दी गई थी और 15 दिन पहले उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी। और ऐसा बताया जाता है कि 15 दिन पहले जब उनको जान से मारने की धमकी मिली तो उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान की गई थी। सुरक्षा उनकी जान बचा नहीं पाई, यह बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। तो उस लड़की ने उन्हें, योगी आदित्यनाथ को, इसी तरीके की धमकी दी और उसने कहा कि 10 दिन के अंदर अगर योगी आदित्यनाथ अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे देते हैं तो उनका हाल वही होगा। इसके बाद हड़कंप मच जाती है और उस लड़की को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, पूछताछ की जाती है, तो वह लड़की शिक्षित है, लेकिन उसके परिवार वाले, जहां उसके पिता लकड़ी के कारोबारी हैं, परिवार का दावा है। और जो तथाकथित मीडिया स्वतः एजेंडा चलाती है उसमें भी इसको मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है, लगातार बताया जा रहा है, या बताने की कोशिश की जा रही है, डिफेंड किया जा रहा है। तो इस तरीके की खबर आई है और योगी आदित्यनाथ को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हमेशा हाई अलर्ट पर रहती हैं, क्योंकि उनको बहुत तरह की धमकियां आती हैं। लगातार लखनऊ के कंट्रोल रूम में भी धमकियां आती रही। इसके पहले एक घटना 2 साल, लगभग 2 साल पहले हुई थी। गोरक्ष पीठ में भी एक इसी तरीके का एक हमला हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। वह तथाकथित कथित विशेष समुदाय से वह भी व्यक्ति था। तो इस घटना के बाद उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अभी कोई ठोस बात सामने नहीं आई है और इस लड़की ने जो धमकी दी थी इसकी गहराई में सुरक्षा एजेंसियां जाने की कोशिश कर रही हैं और उसका डॉक्टरी परीक्षण भी कराया जाएगा कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है। इसी बीच में जो महाराष्ट्र में जो विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर भी सरगर्मी तेज है और योगी आदित्यनाथ वहां प्रचार हेतु जाने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी सुरक्षा एजेंसियां अपनी सतर्कता को अपने तरफ से बढ़ा रखी है और इसकी सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार को भी दी गई थी। तो फिलहाल यह घटना सामने आई है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। तो यह जो 2 तारीख की घटना थी, 3 तारीख को उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बराबर से देखने में आता है कि जब इस तरीके की कोई घटना सामने आती है तो उसे बचाने के लिए या एक स्ट्रेटेजिक तरीके से उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त, कभी अस्थिर, कभी मानसिक अस्वस्थ घोषित करके बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यह दलील कोर्ट में तभी चलती है जब इस घटना के पहले कुछ डॉक्टरी साक्ष्य मौजूद हों कि उसका कुछ इलाज चल रहा था, कोई ऐसी घटना पहले भी हुई जिससे उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त माना जा सके। क्योंकि ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं कि जब मंदिरों में, बरेली में भी हुई थी, कि जब मंदिर में कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति जाकर मूर्ति तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको बिना जांचे परखे
बिना डॉक्टरी किसी सबूत के उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दिया जाता है। तो कुछ मीडिया समूह इस तरीके के एजेंडा चला रहे हैं जिसमें बार बार इस लाइन को दोहराया जा रहा है कि वो लड़की मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो इसके पीछे की गहराई को भी समझा जा सकता है। यह कोई नई चाल नहीं है, बचाने की ये चाल पुरानी है। तो फिलहाल लड़की गिरफ्तार कर ली गई है और पुलिस अपना काम कर रही है। तो यह थी उस घटना से संबंधित अपडेट। फिर आते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।